नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पटवार भर्ती परीक्षा के मॉडल पेपर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन होंगे इसमें। पहला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को। 24 अप्रैल 1938। इसकी स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा जी ने इसकी स्थापना की थी। मेवाड़ में, उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा और ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, वो भी देख लीजिए। जैसे 2 अप्रैल 1923, 2 अप्रैल 1923 को बूंदी किसान आंदोलन में डाबी हत्याकांड हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन में डाबी हत्याकांड हुआ था, जिसमें नानक जी भील शहीद हुए थे। नानक जी भील शहीद हुए थे। इसके अलावा 2 ऑप्शन और दे रखे हैं। 25 मार्च 1935 को हुआ था सीकर किसान आंदोलन में खूड़ी हत्याकांड। खूड़ी हत्याकांड 25 मार्च 1935 को, और उसके जस्ट एक महीने बाद में 25 अप्रैल 1935 को हुआ था कुदन हत्याकांड। इसकी आवाज इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स तक उठाई गई थी। अगला क्वेश्चन, धौलपुर में 1857 की क्रांति का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो ऑप्शन देखिए, जयदयाल व मेराबखां तो हो जाएगा। इनके करौली 1857 की क्रांति का विद्रोह करौली में हुआ था, जयदयाल और मेराबखां। राहु रामचंद्र व हीरालाल थे धौलपुर में, तथा धौलपुर का शासक था भगवत सिंह। तब भगवत सिंह ने सिख पटियाला है पंजाब में, उसका जो सिख शासक था उससे मदद मांगी थी, तथा क्रांति का दमन किया था सिख सेना ने। बख्तावर सिंह था नसीराबाद की क्रांति में, और हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग थे नीमच में। जो विद्रोह हुआ था ना, हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग थे नीमच में 1857 की क्रांति जो हुई थी 3 जून 1857 को। तो धौलपुर में हो जाएगा राव रामचंद्र व हीरालाल, सेकंड ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। इसके और ऑप्शन देख लेते हैं। 163 अनुच्छेद में दे रखा है कि प्रत्येक राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा, और 164 में कि अन्य जो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति के बारे में दे रखा है। 166 में होगा कि राज्य का जो संचालन होगा वो राज्यपाल के साइन से और राज्य के कार्यों का संचालन होगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थी महिला जी, उनका नाम था कांता भटनागर। अब जो और ऑप्शन दे रखे हैं, अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ थे राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ID दुआ साहब थे लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त ID दुआ साहब। MD कोरानी साहब प्रथम सूचनायुक्त या सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका ऑप्शन होगा 4th। कार्यों का अनुच्छेद 320, कार्यों का वर्णन इसमें। 315 में होगा कि प्रत्येक भारत में UPSC होगा एक तो, तथा प्रत्येक राज्य में RPSC होगा, तथा 2 या 2 राज्यों का एक संगठन या एक आयोग हो सकता है। 317 में जो आयोग के सदस्य होते हैं उनका निलंबन और उनकी बर्खास्तगी, मतलब पद से हटाने की प्रक्रिया दे रखी है अनुच्छेद 317 में। अनुच्छेद 319 में आयोग का जो विस्तारित कार्य होता है उसके बारे में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, हवा महल की तीसरी मंजिल का क्या नाम है? तो हवा महल में 5 मंजिलें हैं। हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 में स्वाई प्रताप सिंह ने। किस लिए करवाया था? अपनी रानियों को तीज की सवारी और जयपुर में जो भी अन्य उत्सव होते थे वो उनको महल में बैठे बैठे देख सके। हवा महल में 5 मंजिलें। शुरू सबसे नीचे की मंजिल है शरद मंदिर, फिर दूसरी है रत्न मंदिर, तीसरी मंजिल है विचित्र मंदिर, उसके ऊपर की है प्रकाश मंदिर, और सबसे ऊपर की है हवा मंदिर। तो तीसरी मंजिल होगी विचित्र मंदिर, तथा दूसरी मंजिल जो शरद मंदिर है पहली मंजिल, उसको प्रताप मंदिर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
आमेर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया? तो आमेर को राजधानी बनाया था कोकिल देव ने। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे दुल्ले राय। दुल्ले राय ने सबसे पहले दौसा के बड़गुजरों को हराकर अपनी राजधानी बनाया। फिर ये दौसा से आया रामगढ़। फिर इसने रामगढ़ में मीणा का शासन था, रामगढ़ के मीणाओं को हराकर फिर उसने रामगढ़ को राजधानी बनाया तथा रामगढ़ में इसने जमवाई माता का मंदिर बनवाया था दुल्ले राय ने। तो रामगढ़ का नाम हो गया जमवा रामगढ़। तो जो जयपुर का राजवंश है उसकी पहली राजधानी होगी दौसा, दूसरी राजधानी होगी जमवा रामगढ़ तथा तीसरी राजधानी होगी आमेर। आमेर राजधानी बनाई थी कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में तथा आमेर के मीणाओं को हराकर इसने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तथा जयपुर की जयपुर राजवंश की चौथी राजधानी खुद जयपुर होगी तथा जयपुर राजधानी बनाएगा इसको सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह जयपुर को राजधानी बनाएगा तथा जयपुर की स्थापना करेगा 1727 में। तथा एक ऑप्शन और है रामदेव ने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था। कदमी महल। तो मान सिंह जयपुर राजवंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ था जिसने आमेर के किले का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन संत पीपा से संबंधित है। संत पीपा का मंदिर समदड़ीबाड़ में सही है। संत पीपा की गुफा टोडा राय सिंह टोंग सही है। संत पीपा की छतरी टोडा राय सिंह टोंग नहीं, संत पीपा की छतरी है गागरोन झालावाड़ में। संत पीपा गागरोन के शासक थे, सही थे। संत पीपा गागरोन के शासक थे। इनका मूल नाम था प्रताप सिंह खींची। मूल नाम हो गया प्रताप सिंह खींची। ये गागरोन के शासक थे। बाद में ये साधु बन गए, संत बन गए। इनका मंदिर समदड़ी बाड़मेर में, गुफा टोडा राय सिंह टोंक में तथा छतरी गागरोन झालावाड़ में। और संत पीपा रामानंद जी के शिष्य थे, ये भी याद रख लेना आप। अगला क्वेश्चन, आलमजी जेतमलोत को घोड़ों का लोक देवता कहा जाता है। बिल्कुल सही, आलमजी जेतमलोत घोड़ों का लोक देवता बोला जाता है इनको। तल्लीनाथ जी के गुरु गोरखनाथ जी थे, गलत। तल्लीनाथ जी के गुरु थे जालंधरनाथ। तल्लीनाथ जी को जालौर जिले का लोक देवता माना जाता है तथा जालंधरनाथ तल्लीनाथ जी के गुरु थे। गोरखनाथ जी तो गोगा जी के गुरु थे। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी थे। तथा तल्लीनाथ जी का मूल नाम पूछा जाए तो इनका मूल नाम था गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी को ओरण का लोक देवता भी बोला जाता है। और अगला, हड़बू जी को राव जोधा ने बेंगटी की जागीर दी थी, सही है। हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया था तथा जिससे जोधा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। तो प्रसन्न होकर राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी की जागीर दी थी। अगला ऑप्शन, मल्लीनाथ जी ने अपनी पत्नी रूपादेवी से प्रेरणा लेकर उगम से बाटी से योग साधना की दीक्षा ग्रहण की, बिल्कुल सही है। ये भी सही है कि मल्लीनाथ जी जो बाड़मेर के लोक देवता थे, बाड़मेर का नाम मालानी इनके नाम पे ही पड़ा। इनकी पत्नी रूपादेवी थी, इनसे प्रेरणा लेके तथा उगम सी बाटी के शिष्य थे मल्लीनाथ जी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, तल्लीनाथ जी के गुरु जालंधर नाथ जी थे, गोरखनाथ जी नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जमुना दास, छोटेलाल, नंदलाल व बक्साराम किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो ये जमुना दास, छोटेलाल, नंदलाल व बक्साराम है अलवर चित्र शैली से संबंधित। अब बाकी चित्र शैलियों के चित्रकारों के बारे में देख लेते हैं। जैसे किशनगढ़ के प्रमुख चित्रकार देखा जाए तो निहाल चंद, जिसने बनी ठनी का चित्र बनवाया। और एक नाम आएगा अमीर चंद। अमीर चंद ने फेमस चित्र बनाया था चांदनी रात की संगोष्ठी। निहाल चंद ने बनी ठनी। और जयपुर के चित्रकार देखा जाए तो जयपुर में एक आएगा साहिब राम। जयपुर का फेमस चित्रकार साहिब राम, जिसने आदमकद चित्र बनवाए। साहिब राम ने आदमकद चित्र। और आदमकद चित्रों में भी जयपुर का एक शासक हुआ था ईश्वरी सिंह, उसका आदमकद चित्र फेमस है। जोधपुर में जो भी पीछे बाटी लगा हुआ है, उगमजी बाटी, किशनजी बाटी, ये जोधपुर के चित्रकार है। अगला क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चौखिलाव के महलों का निर्माण किसने करवाया? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित जो चौखिलाव महल है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें बहुत बढ़िया भित्ति चित्र बने हुए हैं चौखिलाव के महलों में। इसका निर्माण करवाया था राव मालदेव ने। अब जो बाकी राज्य है उनको देख लो। अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था एक थंबा महल का, जोधपुर में, जिसको परेड मीनार कहा जाता है। अभय सिंह ने
तेजा जी का मंदिर जो परबसर में है उसकी मूर्ति सुरसुरा से परबसर लाया था अभय सिंह। तथा मान सिंह ने नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है मान मंदिर जोधपुर में, महामंदिर या मान मंदिर भी बोलते हैं उसको, महामंदिर भी बोलते हैं, उसका निर्माण करवाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव मालदेव। अगला क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। कहाँ पे? वर्धा, महाराष्ट्र में जगह है वर्धा। तथा इसकी स्थापना करी थी विजय सिंह पति का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर राम नारायण चौधरी, फिर आएगा जमुना लाल बजाज और एक नाम आएगा केसरी सिंह बारट। इन 4 लोगों का नाम सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान सेवा संघ में। तथा प्रमुख आएगा तो विजय सिंह पति। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी तथा इसका मुख्यालय 1920 में बदलकर अजमेर में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, तुलजा भवानी का मंदिर कौन से दुर्ग में है? तो तुलजा भवानी का मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इस मंदिर का निर्माण करवाया था बनवीर। बनवीर थोड़े टाइम के लिए मेवाड़ का शासक बना था, इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। बनवीर राजवंश का पुत्र नहीं होकर दासी पुत्र था, दासी पुत्र था बनवीर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का वर्णन है? तो ये राज्यपाल का अनुच्छेद दे रखे हैं, तो अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ है। तथा अगर हम राष्ट्रपति की शपथ का पूछा जाए तो राष्ट्रपति की शपथ का होगा अनुच्छेद 60। अब इसमें और जो दे रखे हैं, अनुच्छेद 153 में होगा कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत पूछा जाए तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 में पूछा जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दे रखा है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कौन सी समिति की सिफारिश से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर शंकर देवराय समिति। शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर हुआ था। मत्स्य संघ का विलय कौन से चरण में हुआ था? 5वें चरण में हुआ था। मत्स्य संघ में 4 रियासतें सम्मिलित थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा एक ठिकाना शामिल था नीमराना ठिकाना। वर्तमान में नीमराना कोटपुतली बेरोड जिले में आएगा। तो मत्स्य संघ का विलय 5वें चरण में हुआ था तथा 5वां चरण कब था? 30 मई 1949। 30 मई 1949। अब शंकर देवराय समिति के बारे में पूछा जाए तो इसमें एक अध्यक्ष व 2 सदस्य थे। अध्यक्ष तो शंकर देवराय खुद हो गए तथा सदस्य आएंगे R.K. सिद्धावा और गुरुदयाल। तो ये 2 सदस्य हो गए, एक शंकर देवराय अध्यक्ष हो गए। अब बाकी समितियों के बारे में पढ़ लेते हैं। BR पटेल समिति ने जयपुर और जोधपुर के मध्य राजधानी विवाद था, उसके निपटारे के लिए इस समिति को बनाया गया था। पी सत्यनारायण राव समिति जयपुर और अजमेर के मध्य राजधानी विवाद, जयपुर प्लस अजमेर के मध्य राजधानी विवाद। फजल अली ये था राज्य पुनर्गठन आयोग था तथा सिरोही और अजमेर का विलय राजस्थान में इसी की सिफारिश पर हुआ था। तो मत्स्य संघ का विलय हो जाएगा शंकर देवराय समिति, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एस्ट्रो-स्कन किस दुर्ग को कहा जाता है? तो राजस्थान का एस्ट्रो-स्कन कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को। तथा इस एस्ट्रो-स्कन किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ को राजस्थान का एस्ट्रो-स्कन कहा था। कुंभलगढ़ के बारे में एक कथन और है, वो है अबुल फजल का, कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। और इसके बारे में 2 ही इम्पोर्टेंट कथन है। तथा मेहरानगढ़ के बारे में एक प्रसिद्ध कथन है, रुडयार्ड किपलिंग का कथन है। रुडयार्ड किपलिंग एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ था, उसका ये कथन है कि इस दुर्ग का निर्माण तो देवताओं व परियों ने किया है। मेहरानगढ़ के बारे में गागरोन झालावाड़ में चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे?
तो राजस्थान की पहली विधानसभा का कार्यकाल था 1952 में बनी थी, 1957 5 साल चली थी ये। पहली विधानसभा में 160 एमएलए थे, 160 सदस्य थे प्रथम विधानसभा में। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष पूछा जाए तो लाल सिंह सत्तावत। तथा अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान के वे विधानसभा अध्यक्ष जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा तो वो हो जाएंगे रामनिवास मिर्जा। ये राजस्थान के नागौर जिले से संबंध रखते हैं। तथा प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो हो जाएगा सुमित्रा सिंह। वापस रिपीट कर देता हूँ मैं इनको। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत, वे विधानसभा अध्यक्ष जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा रामनिवास मिर्जा, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह तथा राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है तथा ये अजमेर उत्तर विधानसभा से विधायक है तथा राजस्थान में वर्तमान में 16वीं विधानसभा कार्यरत है। 16वीं विधानसभा कार्यरत है। अगला क्वेश्चन, नाहर नृत्य से संबंधित गलत कथन है। यह मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है, राइट। नृत्य का आरंभ जहांगीर के समय हुआ, नहीं, नृत्य का आरंभ मुगल शासक शाहजहां के समय हुआ तथा शाहजहां के समय इस नृत्य की शुरुआत हुई। शाहजहां खुद इस नृत्य को देखने कई बार यहाँ भीलवाड़ा में आता था। होली के 13 दिन बाद में आयोजित होता है, बिल्कुल सही। नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नार का स्वांग करते हैं। अपने शरीर पे रुई लगा के नार का स्वांग करते हैं, राइट है। तो ये सेकंड ऑप्शन गलत होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, नानूराम व दूलिया राणा किस लोकनाट्य के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो ये हो जाएगा शेखावटी ख्याल या चिड़ावा ख्याल भी बोलते हैं इसको। ये नानूराम व दूलिया राणा चिड़ावा ख्याल से संबंधित है। अगर हम कुचामणी ख्याल से संबंधित कलाकार पूछा जाए तो दो कलाकार फेमस है इसमें, लच्छी राम इसका प्रवर्तक तथा इसके बाद एक फेमस कलाकार आएगा उगमराज। हेला ख्याल प्रसिद्ध है लाल छोट दोसा का। लाल छोट दोसा प्लस सवाई माधोपुर के इलाकों में, लाल छोट और सवाई माधोपुर के इलाकों में। अलीबख्शी ख्याल है मुंडावर अलवर का प्रसिद्ध, मुंडावर पहले अलवर में आता था, अब ये खेरतल तिजारा जिले में आ जाएगा, नया जिला खेरतल तिजारा। मुंडावर ख्याल तथा मुंडावर ख्याल को अलीबख्शी ख्याल तथा ये अलवर के राजा थे अलीबख्श, उनके टाइम में ये प्रचलित हुआ था। अलीबख्श को राजस्थान का रसखान भी कहा जाता है, रसखान इनकी उपाधि है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है। चंदावल कांड 28 मार्च 1942 को आया, सही था। 28 मार्च 1942 में चंदावल कांड हुआ था ये, तथा ये पाली, वर्तमान में पाली जिले में, तथा उस टाइम का जो मारवाड़ राज्य था उससे संबंधित है। मारवाड़ प्रजा परिषद के किसान आंदोलन कर रहे थे, तब जागीरदारों ने उनपे गोलियां चलवा दी थी। 28 मार्च 1942 की घटना है। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947, ये भी सही है। डाबड़ा डीडवाना में जगह है तथा यहाँ पे भी ये आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम गोलियां चली। इसमें इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे मथुरा दास माथुर। जोधपुर का जो एमडीएम हॉस्पिटल बना हुआ है इन्हीं के नाम पे है, मथुरा दास माथुर के नाम पे। तथा डाबड़ा कांड में शहीद होने वालों में थे चुन्नीलाल शर्मा, घासीराम, नंदलाल, ये प्रमुख किसान थे शहीद होने वालों में। डाबी हत्याकांड, डाबी ये बूंदी जिले में किसान आंदोलन हुआ था, तब वहाँ बूंदी जिले से संबंधित है। यहाँ पे नानक जी भील शहीद हुए थे। ये 2 अप्रैल 1921 नहीं, 2 अप्रैल 1923 होगा, तो ये राइट आंसर हो गया, 2 अप्रैल 1923। खुड़ी हत्याकांड 25 मार्च 1935, ये सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है, ऐसे ही है। 20वां क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली का शिवालिक स्तंभ अभिलेख कौन से चौहान शासक के समय का है? तो दिल्ली का शिवालिक स्तंभ अभिलेख है विग्रहराज चतुर्थ के समय का। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, तो ये उसके समय का है। अजयराज चौहान ने चौहान राजवंश की स्थापना अजमेर में करी थी तथा अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। अब अर्णोराज चौहान ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील का निर्माण अजमेर में 1137 ईस्वी में करवाया। पृथ्वीराज चौहान राजवंश का सबसे महान शासक। तराइन का प्रथम युद्ध इसने मोहम्मद गोरी को हराकर जीता तथा तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में मोहम्मद गोरी से ही हार गया था।
अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था उस टाइम जेडी वॉल। अब बाकियों के बारे में हम देख लेते हैं। मिहिर मौसम था मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, इसकी हत्या कर दी थी। कर्नल हिडन था जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, तथा कर्नल होम्स ने आवा की जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति आवा की क्रांति का दमन किया था कर्नल होम्स ने मार्च 1858 में। सिरोही का हो जाएगा जेडी हॉल। बहारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कब की थी? तो बहारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी सांबर नामक जगह पे। सांबर नामक जगह पे 5 फरवरी 1562 को बहारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी, तथा बहारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई तथा कई जगह इसका नाम मिलता है जोधबाई, हरकाबाई या जोधबाई का विवाह अकबर से कर दिया था, तथा इन दोनों के पुत्र हुआ था सलीम। बाद में ये सलीम जहांगीर के नाम से मुगल सम्राट बनता है। तो 5 फरवरी 1562। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुधीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो नागफणी सुधीर वाद्य यंत्र है, कामायचा तत्वाद्य यंत्र है, बेवाद्य यंत्र जिसमें तार होते हैं, तो कामायचा में तार होते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र मुंह से फूंक दे के बजाए जाते हैं, सुरनाई भी सुशिर है, तथा अलगोजा तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अलगोजा तो नहीं है, तो वो है कामायचा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य गौरी लोकनाट्य, जिसका दूसरा नाम राई है। गौरी लोकनाट्य राई, इसमें ये किसकी कथा पर आधारित है? ये शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है गौरी लोकनाट्य। अब रम्मत लोकनाट्य ये होता है बीकानेर जैसलमेर साइड, बीकानेर और जैसलमेर में रम्मत। बुआई लोकनाट्य दे रखा है, तो बुआई है मेवाड़ साइड। तुरा कलंगी है, ये भी मेवाड़ साइड होता है, तथा ये दो फेमस संत थे मुस्लिम संत तुकनगीर और शाह अली के समय इन्होंने इसको फेमस किया था तुरा कलंगी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कामेश्वर महादेव मंदिर पाली, बिल्कुल राइट। जो आवा का 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें जो आवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, उसने एक तो सुगाली माता के मंदिर को महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था, सुगाली माता का मंदिर, प्लस कामेश्वर महादेव का मंदिर पाली में उसको महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था। नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर में है, सही है। सरिस्का जो अभ्यारण्य है उसके अंदर है, सरिस्का अलवर में आता है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ में है, सही है। और पीपला माता का मंदिर जोधपुर में है, सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, सभी सुमेलित हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हवेलियों से संबंधित क्वेश्चन है ये। रामपुरी हवेली बीकानेर, बिल्कुल राइट। पंसारी की हवेली जैसलमेर, गलत। पंसारी की हवेली है श्रीमाधोपुर सीकर में, श्रीमाधोपुर सीकर में। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर, राइट। मालजी का कमरा चूरू में, राइट। तो जैसलमेर की 3 हवेलियां प्रसिद्ध है। सालिम सिंह की हवेली होगी, इसके अलावा जैसलमेर की हवेलियों में आ जाएगा नथमल की हवेली तथा एक हवेली है पटवों की हवेली। जैसलमेर की 3 हवेलियां प्रसिद्ध है। बीकानेर की पूछा जाए तो बीकानेर की रामपुरी हवेली फेमस है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, झीलों से संबंधित क्वेश्चन है। गढ़सीसर झील बीकानेर, गलत। गढ़सीसर झील है जैसलमेर में। ये भी चर्चा में क्यों है कि जो अभी वंदे भारत जल संरक्षण अभियान चल रहा है, इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इस झील में पूजा की है। गेवसागर झील डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही। इस झील के किनारे पे कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। कोलाया झील बीकानेर में, राइट है। कपिल मुनि का संबंध है कोलायत से। कपिल मुनि जिनको सांख्य दर्शन के प्रणेता कहा जाता है। कायलाना झील जोधपुर में, राइट। अगला क्वेश्चन, टोटम कौन सी जनजाति का कुल देवता है? तो टोटम है भील जनजाति का कुल देवता। भील जनजाति के मुखिया को गांव